हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 100, 101, 102। ओके, ये सभी सेक्शंस डेथ से रिलेट करते हैं। कि जैसे हमने सेक्शन 99 में हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे कि कब हम प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा नहीं ले सकते और कब ले सकते हैं, एक्सेप्शंस पढ़े थे हम लोगों ने। और उसके पहले हमने सभी प्राइवेट डिफेंस पढ़े कि कैसे हम लोगों को कहाँ पे प्राइवेट डिफेंस ले सकते, किस चीज़ में हमें प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा मिलेगा। तो वैसे ही हमें पढ़ा था कि डेथ कॉज नहीं करना है हमको, हम हर्ट कर सकते हैं पर डेथ नहीं कॉज कर सकते। अभी हम सेक्शन 100 से 102 तक में ऐसा पढ़ेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशन होगी, ऐसा क्या होगा सर्कमस्टांसेस कि हम नहीं, मतलब एक पर्सन है जो प्राइवेट डिफेंस ले रहा है, वो उस प्राइवेट डिफेंस के टाइम पे डेथ भी कॉज कर सकता है किसी पर्सन को, मतलब प्राइवेट डिफेंस में होते हुए वो किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकता है, हत्या कर सकता है। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें हत्या की जा सकती है एज एन, और उसका प्राइवेट डिफेंस में फ़ायदा लिया जा सकता है। तो हम सेक्शन 100 में ये पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 100। अब 100 से 102 तक डेथ का है, फिर 103 से प्रॉपर्टी का, जो हम कल पढ़ेंगे। ओके, 100 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वो ये बोलता है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। कब प्राइवेट डिफेंस का बॉडी का प्राइवेट डिफेंस जो है वो डेथ कॉज करने के लिए एक्सटेंड हो जाता है, ऐसा राइट कब एक्सटेंड होता है? मैं इसकी हिंदी भी पढ़ रही हूँ आपको। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु करने पर कब होता है? ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये कहता है, पहले मैं आपको एक बार और बोल देती हूँ जो लिख रहे हैं। When the right of private defense of the body extends to causing death। ओके, इसका हिंदी है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? गॉट इट? मैं इसको पढ़ देती हूँ। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। क्या जो हमने 99 में रिस्ट्रिक्शंस पढ़े, उन्हें छोड़ के कब? टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म। जब वो टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असाइलेंट इफ द ऑफेंस विच occasions the exercise of the right be of any of the description herein enumerated namely। उन्होंने सेक्शन 100 में 7 क्लॉजेस बता रखे, 7 कंडीशंस बता रखी है, 7 कंडीशंस की किन कंडीशन में डेथ कॉज की जा सकती है। ओके, मैं इसका हिंदी भी पढ़ देती हूँ, फिर वो 7 आपको मैं लाइन वाइज बताती हूँ। ठीक है, ये कहता है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित, अंतिम धारा 99, उसमें वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए, उनको मतलब उन रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए, ना कि उनके बियॉन्ड जाकर। नहीं, जैसे हमने 99 में रिस्ट्रिक्शन पढ़ी थी कि रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, कि हमें किसी भी पर्सन को जब तक पूरा डर नहीं रहता कि हाँ मुझे अब खतरा है, मैं जान से मुझ पे हमला हो सकता है, बहुत खतरनाक हमला जिसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरी डेथ भी हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, तो तब तक वो प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा हमने पढ़ा था, अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो भी अपने ज्यूरिस्डिक्शन में कर रहा है, लीगली ड्यूटी निभा रहा है, तब हम उसके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। जब मैं हम बोलूँ तो आप समझना, कोई भी पर्सन अपना प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहा है। ओके, अपने से रिलेट करते हैं हम तो वो चीज़ें जल्दी समझ आती है। ओके, इसलिए देखो क्या होता है। 99 में हमने कहा रिस्ट्रिक्शंस पढ़े थे कि कहाँ हम प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, वैसे ही 100 उससे रिलेट करता हुआ बोल रहा है कि 99 के अंडर रहते हुए, 99 में जो एक्सेप्शंस बताए गए हैं उनके अंडर, जैसे पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसके रहते हुए आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते डेथ वाला, और ना ही आप ये क्या कहते हैं दूसरा जो था अपना
रीज़नेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, रीज़नेबल डर होना चाहिए कि सच में मेरे ऊपर ये हमला होने वाला है, मेरे ऊपर ये कारित होने वाला है, तब ही आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ओके, तो 100 ये कहता है हिंदी में, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानिकारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। उसने कहा है कि आप स्वेच्छा से उसकी डेथ कॉज कर सकते हो, वॉलेंटरी डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे ऑफेंसेस जो हो रहे हैं, जो नीचे बताए गए हैं, उनमें से कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में डेथ कॉज कर सकते हैं। ओके, अब वो हम 7 प्रोविजंस पढ़ते हैं, मतलब 7 चीज़ें जिनके अगेंस्ट आप डेथ का प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। फर्स्ट है डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। मतलब मैं पूरा पढ़ देती हूँ, पर पहला इसका नॉर्मल आपको मैं 7 पॉइंट्स बता देती हूँ कि 7 पॉइंट्स क्या बोलता है। अगर आपको लग रहा है, मतलब एक पर्सन को लग रहा है, हम एक पर्सन लेते हैं, राज और राजीव का एग्जांपल लेते हैं। राज को लग रहा है राजीव जो है वो उसको मार देगा, हत्या कर देगा। अभी के अभी उसको ऐसा लग रहा है कि ये चाकू लेकर आ रहा है और उस पर चाकू से हमला कर देगा, चाकू से उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। तो वो उसी टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए, अगर उसके पास गन रखी है या कोई वास रखा है जिसको फेंकने से वो बच जाएगा, वो राजीव जो है वो बच जाएगा, तो ऐसा करेगा। राज ऐसा कर सकता है, वो उसने वास फेंक के मारा जिससे सामने वाले की, राजीव की डेथ हो गई। तो यहाँ पे उसको अपनी जान का खतरा था कि, और वो चाहता नहीं था कि सामने वाला मर जाए, वो गलती से मर गया, हत्या हो गई क्योंकि वो अपने आप को बचा रहा था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोविजन हो गया, हत्या के बदले हत्या की जा सकती है, गॉट इट। बट हत्या उसी टाइम पे उसको डर है, वो अपने आप को बचा रहा है, गलती से हुआ। ओके, सेकेंड है ग्रीवियस हर्ट। जब राज है उसको लग रहा है कि ये चाकू से मारने आ रहा है, भले ही हत्या ना हो पर ग्रीवियस हर्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत बड़ी इंजरी कारित हो सकती है, तो भी वो अपने आप को बचाने के लिए वास फेंकेगा। फिर भले ही उसकी डेथ हो जाए, उसको नहीं पता था कि इस चीज़ से उसकी डेथ हो सकती है, पर उसने अपने आप को बचाने के लिए बस वो वास फेंका, वो गमला या जो भी उसके हाथ में आया उसने फेंका, जिससे सामने वाले की डेथ हो गई। तो यहाँ पे वो इस चीज़ का प्राइवेट डिफेंस ले सकता है कि वो अपने आप को बचाना चाहता था, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस या तो डेथ हो सकता था या ग्रीवियस हर्ट हो सकता था। गॉट इट। थर्ड चीज़ हो गई रेप। रेप का ऐसे ले सकते हैं, यदि वो लड़की है उसके साथ रेप कमिट हो रहा है या रेप के चांसेस लग रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागी या मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया तो मेरे साथ रेप हो जाएगा। कोई लड़की है, उसके साथ रेप होने के फुल ऑन चांसेस लग रहे हैं उसको, तो वो जो चीज़ कर सकती है अपने बचाने को, अपने आप को बचाने के लिए, वो करेगी प्राइवेट डिफेंस में। ठीक वैसे ही अगर एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ, उसको दिख रहा है कि एक पर्सन है वो उसकी वाइफ को ज़बरदस्ती बाहर खींच के लाया और उसके साथ रेप कमिट करने की ट्राई कर रहा है, मतलब उसका रेप के चांसेस लग रहे हैं कि वो उसकी वाइफ के साथ एक पर्सन रेप कर सकता है, तो वो हस्बैंड है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी क्या किसी और की भी जिम्मेदारी बनती है रेप को होने से रोकना। तो वो अगर रेप होने से रोकने के लिए उस पर्सन को मार देता है, हत्या कर देता है, तो वो भी प्राइवेट डिफेंस ले सकता है कि वो रेप कारित होने से रोकना चाहता था, इसलिए उसने उस व्यक्ति की हत्या की। गॉट इट। फोर्थ है अननेचुरल ऑफेंसेस। अननेचुरल ऑफेंसेस भी अगर हो रहे हैं और उसको रोकने के लिए अगर आपको ये करना पड़ा, उसकी हत्या करनी पड़ी एक पर्सन की, तो वो चीज़ कर सकते हैं अगर अननेचुरल ऑफेंस को होने से रोकना है तो। फिफ्थ है अबडक्शन और किडनैपिंग। जैसे आईपीसी में सभी, जो मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ वो सभी आगे डिफाइन किए हुए हैं। आगे आईपीसी में हम डीप में पढ़ेंगे कि किडनैपिंग क्या है, रेप क्या है, ये चीज़ क्या है। जैसे रेप सेक्शन 375 में बताया गया है, किडनैपिंग 362 में है, तो वैसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे डीप में। बट यहाँ पे जो है सेक्शन 100 में बताया गया कि ये सब चीज़ें होती है तब आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। और प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कि उसी टाइम पे हो रहा है, रिवेंज नहीं ले सकते आप, बदला नहीं ले सकते। आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है असॉल्ट का, या फिर पूरी तरह खतरा है कि इसी टाइम अगर मैंने ये प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं किया तो मेरे साथ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं, तभी एक पर्सन प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है। गॉट इट। तो हम फिफ्थ पे थे अबडक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ा डेथ, अगर हमें डेथ का खतरा है तो हम डेथ के बदले डेथ लेंगे। सेकेंड है ग्रीवियस हर्ट। थर्ड है रेप।
फोर्थ है अननेचुरल ऑफेंसेस, फिफ्थ है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। किडनैपिंग, अगर कोई व्यक्ति है उसको लग रहा है कि अभी अगर मैंने अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं किया तो ये पर्सन मेरा किडनैपिंग कर लेगा या मुझे अबडक्ट कर लेगा, तो अपने प्राइवेट डिफेंस में कुछ करता है जिससे सामने वाले की डेथ हो जाती है, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा। सिक्स्थ है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर कोई पर्सन है उसे लग रहा है कि ये जान करके मुझे रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है जिससे आगे और ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, तो अपने आप को बचाने के लिए अगर कुछ ऐसा करता है जिससे कि ये चीज़ें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा करे जिससे हत्या कारित हो जाए, मर्डर कारित हो जाए, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट है और लास्ट है, मतलब लास्ट 7th पॉइंट है जो हमारे अमेंडमेंट के बाद जुड़ा है। 2013 में अमेंडमेंट आया था, आपने जैसे अभी मूवी आई होगी छपाक, आपने देखा एसिड अटैक वाली, तो वो उसी के थ्रू ये चीज़ जुड़ी है। 2013 कौन सी फरवरी है, 3 फरवरी को ये अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये 7th पॉइंट जुड़ा है। ये है थ्रोइंग एसिड, एडमिनिस्टरिंग एसिड। एक लड़की या एक लड़के को लग रहा है कि मैंने अगर अभी प्राइवेट डिफेंस में इस पर्सन को कुछ नहीं किया तो ये मेरे ऊपर एसिड फेंक देगा। एंड यू नो एवरीबडी नोज कि एसिड अटैक बहुत हीनियस क्राइम है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जिससे एक पर्सन की लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत डरावनी होती है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, तो उसके अगेंस्ट में अगर किसी पर्सन ने प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर दी है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकता है। गॉट इट। तो हमने 7 पॉइंट्स पढ़े। इन 7 पॉइंट्स में अगर प्राइवेट डिफेंस उसी टाइम होता है डर और ऐसी चीज़ें कि आप किसी और की हेल्प नहीं ले सकते, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, आपको उसी टाइम पे डिसीजन लेना है, तो उसी टाइम आप कुछ ऐसा कर देते हो, जानबूझ के नहीं, कुछ ऐसा कर देते हो जिससे उसकी डेथ कारित हो जाती है, तो आप प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा ले सकते हो। गॉट इट। अब हम पढ़ते हैं इन 7 को, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट, मतलब डायरेक्ट लैंग्वेज में बता देती हूँ। फर्स्ट कहता है सच एन असॉल्ट, ऐसा हमला, एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। इसकी हिंदी है ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। गॉट इट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड है सच एन असॉल्ट मतलब ऐसा हमला एज में रीजनेबली कॉज, हर जगह आप रीजनेबली पढ़ेंगे। रीजनेबली कॉज मतलब कि आपको पूरी तरह आशंकित होना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ये परिणाम होगा। गॉट इट। रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। रीजनेबल ऐसा नहीं भ्रम हो, आपको भ्रम में आपने ये चीज़ सोची कि, या तो आपने ड्रीम देख लिया कि मेरे साथ मेरा पड़ोसी ऐसा ऐसा करने वाला है, तो आपने बदला लेने के लिए या फिर उस ड्रीम को सच ना होने से रोकने के लिए आपने ये चीज़ कर दी। नहीं, वो रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। उसी टाइम पे आपको पर्टिकुलरली डर होना चाहिए एक पर्सन को कि सामने से आपके ऊपर हमला होने ही वाला हैगा, तब आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हैं। गॉट इट। या तो वो हमला हो रहा है कमिट, या तो होने के चांसेस, फुल चांसेस हैं, तब आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना नहीं। गॉट इट। सेकेंड हम पढ़ रहे थे सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे हमने आगे पढ़ेंगे हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट होता है। तो ग्रीवियस हर्ट भी 8 तरीके का होता है। आँख ख़त्म हो जाना, कान खराब हो जाना, या कोई बॉडी पार्ट हमेशा के लिए इंजर्ड हो जाना, ऐसे करके हम 8 प्रोविज़न पढ़ेंगे कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। तो ठीक है, तो अब ग्रीवियस हर्ट जैसे इसमें बताया गया कि ग्रीवियस हर्ट के चांसेस फुल ऑन लग रहे हैं कि ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो आप इसके बदले ये चीज़ कर सकते हैं। मैं पढ़ देती हूँ। सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। इसका हिंदी है ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। थर्ड होता है अन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, बलात्संग करने का आशय से किया गया हमला। फोर्थ है अन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, बोलता है हिंदी में प्रकृति विरुद्ध काम, तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ कहता है अन असॉल्ट विथ द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग,
पांचवा ये कहता है व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। सिक्स्थ पे आते हैं एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस विच मे रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक ऑथोरिटीज़ फॉर हिज रिलीज। हिंदी में ये है, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति से सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्रतिरोधियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सिक्स्थ ये कह रहा है कि अगर फुल ऑन चांसेस हैं कि उसको फ्रॉन्गफुल कन्फाइन किया जा रहा है और वो बिल्कुल भी इस क्षमता में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है, सर्कमस्टांसेस में नहीं है कि वो किसी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सके, तो किसी पब्लिक अथॉरिटी को उसे बचा पाएगा इस रॉन्गफुल कन्फाइन से, तो फिर वो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है। गॉट इट। सेवेंथ है an act of throwing or administrating acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। अम्ल फेंकने या देने या कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। यहाँ पे हमारा ये सेक्शन ख़त्म होता है। पूरा बैरेट लैंग्वेज भी बताया मैंने आपको, एक्सप्लेन भी, कि 7 पॉइंट्स है। इन 7 पॉइंट्स में अगर आप चलते हैं, मतलब कोई कार का एक्ट हो रहा है तो उससे बचने के लिए डेथ कॉज की जा सकती है। गॉट इट। अब मैं आपको इसके थोड़े बहुत केसेस बता देती हूँ, क्योंकि केसेस जैसे एग्जाम्स में तो लिखने ही होते हैं, केसेस से आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाता है कोर्ट का कि कोर्ट क्या चाहती है इसमें। ओके, तो क्या है, फर्स्ट हमारा केस है कश्मीरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कश्मीरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये क्या कहता है, इसमें ये कहा गया था that right of private defense is not available to a person who himself is an aggressor। उस व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा इस चीज़ में जो खुद ही एक अग्रेसर है, जो खुद ही एक हमलावर है। उसने आगे से हमला किया है और आगे से वो चाहता है कि बड़ा क्रिएट हो, हंगामा, हमलावर हो, तो उसको प्राइवेट डिफेंस का हक नहीं मिलेगा। ओके, जैसे कि डिकॉइट्स होते हैं, मतलब डकैत होते हैं, बड़े बड़े डाकू, चोर, ये सब, उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा थोड़ी मिलेगा, क्योंकि वो तो खुद ही चाहते हैं ये सब ऑफेंस करना, उन लोगों का तो इंटेंशन होता है, तो ऑब्वियसली उनको क्यों मिलेगा। ओके, सेकंड है केस नाबिया बाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। उसमें कहा गया था 2 महिलाएं थी। ओके, नाबिया बाई और एक और थी। वो लोग खेत में काम कर रहे थे, तो दोनों के बीच में कुछ वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, गाली गलौज हुई, कुछ बातें ऐसी अग्रेसिव हुई जिससे दोनों को गुस्सा आया, दोनों लड़ाई करने लगी। तो एक जाके दूसरे के ऊपर बैठ गई और उसने चाकू निकाल लिया, जिससे वो चाकू से उसके ऊपर सीने पे बैठ गई। एक महिला दूसरी महिला के ऊपर बैठ गई और उसके ऊपर चाकू से हमला करने वाली थी, पर वो दूसरी जो महिला बैठी हुई थी उसी के पास में थोड़ी दूर पे दूसरी महिलाएं काम कर रही थी। उन्होंने देख लिया और उन्होंने उस लेडी को पकड़ लिया, उस लेडी को चाकू से पकड़ लिया और खींच लिया पीछे। पर जितनी देर में उन लोगों ने खींचा और बचाया, उतनी देर में वो जिसके ऊपर बैठी हुई थी महिला, तो जो लेटी हुई थी, उसने अपने बचाव के कारण ऐसा कुछ किया, कोई हमला किया, ताकि वो पीछे धक्का दिया, जिससे वो जो बैठी हुई थी उसको चोटें आई या ऐसा कुछ हो गया। मान लो गला दबाया होगा, ठीक है, तो गला दबाया तो उसकी वो जो हमला तो कर नहीं पाई, पर उसकी डेथ ज़रूर हो गई, क्योंकि सामने वाली अपने आप को बचा रही थी जो नीचे पड़ी हुई थी, वरना उसके ऊपर वो चाकू से हमला कर देती, चाकू या फिर वो जिससे फसल काटते हैं उससे, तो वो अपने आप को बचा रही थी। बचाने के चलते उसने सामने वाली का गला पकड़ा या उसको पीछे धक्का दिया, जिससे वो मर गई। तो ये प्राइवेट डिफेंस हुआ। यहाँ पे वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकती है कि वो अपने आप को बचा रही थी, इसलिए ये चीज़ हुई। गॉट इट। तो यहाँ पे ये प्राइवेट डिफेंस के कारण एक्विटल हो गई, छूट गई। ओके, नेक्स्ट केस है हमारा, हाँ, जैसे रेप और अननेचुरल लस्ट का बता देते हैं। वो तो अपन ने पहला पढ़ा था, डेथ हुआ या ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो उसका हम लोग ले सकते हैं फ़ायदा प्राइवेट डिफेंस का, एज एन डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था रेप, फोर्थ पढ़ा था नेचुरल लस्ट। तो ये हम आगे पढ़ेंगे आईपीसी में सेक्शन 375 या 377 में 375 में रेप है, 377 में अननेचुरल ऑफेंसेस है।
तो ये जब होंगे तो बताएंगे उसमें क्या है। पर इसका केस है मोहम्मद शमी वर्सेस एम्परर, मोहम्मद शमी वर्सेस एम्परर। इसमें क्या हुआ था, वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये वही केस है कि अगर कोई पर्सन, हस्बैंड है, वो देखता है कि उसकी वाइफ के साथ कोई पर्सन है वो रेप कर रहा है, तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है। गॉट इट, इतना सा। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम, किडनैपिंग एंड अबडक्शन 362 में बताया गया है आगे, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340 में बताया गया है। ये हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे आगे सारे प्रोविजंस की क्या होता है ये सब चीज़ें। फिलहाल हम सेक्शन 101 पे आते हैं। सेक्शन 101 आईपीसी का क्या कहता है। आईपीसी 101, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। मान लो हमने पहले वाले उसमें पढ़ लिया कि डेथ कॉज हो जाती है, पर ऐसे क्या सिचुएशन है कि डेथ ना कॉज करके ग्रीवियस हर्ट किया जा सकता है, कोई दूसरा हार्म कर सकते एज कम्पेयर टू डेथ। मान लो कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जैसे हमला हुआ, ओके, वो मान लो मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया, राजीव चाकू से हमला करने आ रहा है, तो वो अपने बचाव के चक्कर में वास पड़ा है, तो वास फेंक के मारता है जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। अब मान लो मृत्यु की बजाय कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, उसके सिर पे चोट आती है जिससे वो अपनी याददाश्त खो देता है, या फिर आँख पे लग जाती तो आँख फूट जाती है, ऐसा कुछ हम भी कर सकते हैं जिससे असॉल्ट उस टाइम पे रुक जाए। ओके, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ, फिर इसका हिंदी बताऊँगी। इफ़ द ऑफेंस, पहले इसको लिख लो आप जो लिख रहे हैं, देखो क्या बोलते हैं, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, एनी हार्म अदर देन डेथ। ओके, इसका हिंदी क्या कहता है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। ओके, अब ये अंदर क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन, इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन्यूमरेटेड इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन। हमने 100 सेक्शन में जो भी 7 पॉइंट्स पढ़े उनमें से कोई भी नहीं है। ओके, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असाइलेंट, बट डज extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death। ये कहता है कि अगर 100 में हमने जितने भी 7 प्रोविजंस पढ़े उनमें से कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो फिर उन सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो डेथ कॉज नहीं की जा सकती। पर अगर इससे अलग हटके 99 में जैसे हमने एक्सेप्शन पढ़े हैं, उन एक्सेप्शन को छोड़ के अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है कि मतलब कोई ऐसा हमला हो रहा है जिसमें आपको प्राइवेट डिफेंस की ज़रूरत है, तो उसमें आप ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकते हैं, ना कि डेथ। ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जा सकता है या कोई और हार्म कॉज किया जा सकता है प्राइवेट डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए आप एक पर्सन हर्ट कर सकता है, दूसरा हार्म कॉज कर सकता है, ना कि डेथ। क्योंकि डेथ का तो सिर्फ जितना 100 में बताया गया कि इन सेक्शन में ही, इन चीज़ों में ही डेथ कॉज की जा सकती है। गॉट इट। हिंदी में मैं आपको और पढ़ देती हूँ। यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा यानी कि 100 में प्रगाणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु, जो हमला कर रहा है उसकी मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं कर सकते। अगर वो पॉइंट्स नहीं है तो उसकी जगह मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु की जगह। किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में जो हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे में वर्णित निर्बंधों के अध्ययन मतलब 99 के सारे एक्सेप्शंस का हमें पालन करना है कि पब्लिक सर्वेंट जो है उसको अपनी ड्यूटी करने देना है, और रीजनेबल एप्रीहेंशन है तभी हम प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा लेंगे। गॉट इट। तो ये कहता है वर्णित निर्बंधों के अध्ययन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। अगर आप 99 का पालन कर रहे हैं, 100 का पालन कर रहे हैं, तो फिर आप 101 में उन चीज़ों को छोड़ के, जो 99 और 100 में बताई गई, उन चीज़ों को छोड़ के अगर कुछ कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्वेच्छा से हर्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा हार्म कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए। ओके, इसका मैं आपको 2 केसेस बता देती हूँ। पहला केस है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस हजारा
हजारा सिंह, ठीक है। ये कहता है द अक्यूज्ड वाज हिट बाय अ सिंगल ब्रिक बेट एंड अ पीस ऑफ स्टोन एंड सस्टेन्ड अ सिंपल हेड इंजरी। क्या हुआ, इसमें एक अक्यूज्ड जो है, अक्यूज्ड ने क्या किया, उसको डिसीज जो है, डिसीज यानी जिसके ऊपर हमला किया गया बाद में एट द एंड, और अक्यूज्ड जिसने हमला किया है, गॉट इट। तो अक्यूज जो है उसने, उसके ऊपर डिसीज ने पहले हमला किया था स्टोन से, पत्थर या फिर ईंट जो है, पत्थर और ईंट से उसने हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पे चोट आ गई, छोटी मोटी चोट आ गई, गॉट इट। अब वो चोट आई तो उसने इलाज विलाज करवाया। उसके बाद उसको लगा कि यार ये चीज़ तो गलत हुई मेरे साथ, मेरे के ऊपर उसने हमला किया, तो उसने एज एन रिवेंज, और बहुत देर बाद एज एन रिवेंज वो गया और उसने उसके ऊपर शूट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे वो प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा नहीं ले सकता, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस तभी उसी टाइम पे होता है, ना कि थोड़ी देर बाद। उसी टाइम पे अगर आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहे हैं तो ही आपको मिलेगा इस चीज़ का फ़ायदा। दूसरा, उसने ये चीज़ देखो, रिटेलिएशन आ गया, बदला आ गया, तो वो बिल्कुल प्राइवेट डिफेंस चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम ही, हाँ, the accused was hit by a single brickbat and a piece of stone and sustained a simple head injury. After some time he fired at the assailant who was unarmed. और उस टाइम पे वो पर्सन जिसके ऊपर हमला किया वो अनार्म था, उसके पास कोई औजार या कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जिससे वो खुद को बचा सके। तो ये भी प्राइवेट डिफेंस में नहीं आता, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस में सामने वाला अगर आपके ऊपर हमला करता है तभी आप बचा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। पर अगर सामने वाले के पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे वो आपके ऊपर हमला करे, तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस हो ही नहीं सकता। इसलिए केस बिल्कुल तरह खारिज हो गया, और उसको, ये जो अक्यूज्ड है उसको सेक्शन 326 के अंदर एपेक्स कोर्ट ने पनिश किया, गॉट इट। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम, मोहिंदर पाल वर्सेस स्टेट। ये एक लेबर फैक्ट्री का केस है। इसमें क्या हुआ, वर्कर्स जो थे उन्होंने वेजेस के कारण, कम वेजेस के कारण हम गुस्सा थे, अग्रेसिव थे, और उन्होंने वो फैक्ट्री पे पत्थर फेंक रहे थे वहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर। तो जो फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने को बचाने के लिए शूट कर दिया, जिससे वर्कर को गोली लग गई, गॉट इट। तो यहाँ पे ये चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल सकता कि वो प्राइवेट डिफेंस में, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके पास दूसरे रास्ते थे, ज़रूरी नहीं था शूट करना। देखो मैं आपको पूरा पढ़ देती हूँ। द एजिएटिंग वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री थ्रू सम ब्रिकबैट्स एट देयर फैक्ट्री बिल्डिंग इन सपोर्ट ऑफ देयर डिमांड्स। तो द ओनर ऑफ द फैक्ट्री फायर्ड अ शॉट बाय हिज revolver, resulting in the death of one of his workers. The apex court disallowed the private defense. apex court ने disallow कर दिया private defense, as the firing by pistol against the agitating workers was not at all justified. वो बिल्कुल justified नहीं था, क्योंकि कोई दूसरी चीज़ का डिफेंस ले सकते थे, कोई दूसरी चीज़ का फ़ायदा ले सकते थे। उन्होंने जान करके शॉट किया, तो उनके पास कोई और मीन्स थे, वो पुलिस को बुलाते या कुछ और चीज़ करते, ना कि शॉट कर देते, गॉट इट। तो इसलिए यहाँ पे भी प्राइवेट डिफेंस का फ़ायदा नहीं मिला। अब हम आते हैं सेक्शन 102 पे, आईपीसी का सेक्शन 102 क्या कहता है, कॉमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। कब से, पहले मैं इसका हिंदी पढ़ देती हूँ आपको, तो आपको इजीली समझ आएगा इसका हिंदी। ये कहता है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। ओके, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। ये कहता है कि कब प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा, शरीर के, आपकी शरीर मतलब एक पर्सन है, उसके लग रहा है कि उसकी शरीर को क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है, तो कब उसका प्राइवेट डिफेंस करना स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, कब तक वो कंटिन्यू रहेगा, कब तक चलेगा, या फिर कब तक ख़त्म नहीं होगा। तो मैं आपको ये पहले ही बता देती हूँ, जैसे ही आपको लग रहा है, रीजनेबल एप्रीहेंशन फील हो रहा है कि इस टाइम पे अगर मैंने कुछ कदम नहीं उठाया तो इसका ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, मेरी डेथ, इसका परिणाम बुरा होगा। जैसे ही एज सून एज पॉसिबल एक्सेप्ट आपको फील आ जाता है, एक पर्सन को फील आ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा या बहुत गलत, बहुत बुरी हानि पहुंचा देगा, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा, तो वैसे ही आपका प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। और कब तक चलेगा, जब तक कि आपको डर बना रहता है आपकी जान का, आपकी बॉडी का और खतरे का, बहुत ग्रीवियस हर्ट का या फिर डेथ का खतरा बना
रहता है असॉल्ट का, आपको एक पर्सन को हमले का, बहुत बड़े हमले का खतरा बना रहता है, तब तक ये प्राइवेट डिफेंस चलता है। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ औजार या कोई हमला करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मान लो वो अनआर्म्ड हो गया है या फिर उसका वो जा चुका है या कोई और चीज़ हो गई है, तो वहीं पे वैसे ही प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाता है। आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकते कि मैं तो सोच रहा था कि वो बाद में भी कर सकता है, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो बाद में आएगा और हमला कर देगा, इसलिए मैंने उसको पहले ही शूट कर दिया ताकि मैं अपना नहीं, जैसे ही वो अनआर्म्ड हो जाता है वैसे ही हम आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट ख़त्म हो जाता है। ओके, मैं आपको पढ़ देती हूँ। ये बोलता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कॉमेंसेस एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन। अ रीजनेबल एप्रीहेंशन मतलब कि भ्रम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लगना ही चाहिए कि अभी मैंने अगर कुछ नहीं किया तो मेरी जान को खतरा है। ओके, अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस जैसे ही बॉडी को खतरा अराइज होता है फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट यानी डर टू कमिट द ऑफेंस थ्रू दो द ऑफेंस में नॉट हैव बिन कमिटेड। भले ही वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है पर उसका डर शुरू हो गया है, डर या फिर अटेम्प्ट शुरू हो गया है। ओके, दो चीज़ें, या तो डर शुरू हो गया है, अटेम्प्ट शुरू हो गया है आपको, एक पर्सन को, कि मेरी बॉडी को खतरा है, या तो फिर अटेम्प्ट के चांसेस हैं, अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे एक लंबा प्रोसेस होता है कई बार ऑफेंस में, मान लो पीट रहा है तो पीटना कंटिन्यूस होता है, तो वो पीट रहा है जिससे जान को खतरा है, तो वो ऑब्वियसली प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है। ओके, अटेम्प्ट ऑफेंस दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड एंड इट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज। देखो यहाँ पे आपका प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है जितना आपने पढ़ा, और अब आगे पढ़ते एंड इट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूस। जब तक डर बना रहेगा, अंदेशा लगा रहेगा कि मेरे को अभी तक खतरा है, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, और जैसे ही ये चीज़ डर खत्म हो जाता है वो कंटिन्यूएशन खत्म हो जाता है। ओके, अब मैं आपको इसका हिंदी पढ़ देती हूँ तो आपको और समझ आ जाएगा। 102 कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा हो जाती है। यहाँ पे वो समझे आप, प्रयत्न या धमकी शरीर के संकट में शुरू हो जाती है, युक्त रूप से आपको लग रहा है ऐसा, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, वह अपराध हुआ नहीं हो पर होने के चांसेस हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। गॉट इट? तो सेक्शन 102 यही कहता है द मोमेंट देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट, डर और इंजरी टू अ पर्सन्स बॉडी एंड कंटिन्यूस टिल द थ्रेट कंटिन्यूस। ये तब तक चलता, वैसे ही शुरू हो जाता है जैसे ही डर शुरू हो जाता है, जान से हमले का खतरा पैदा हो जाता है, धमकी मिल जाती है और आपको डर शुरू हो जाता है अपनी बॉडी को लेकर, अपनी बॉडी के परिणाम को लेकर, वैसे ही प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है और तब तक चलता है जब तक वो डर बना रहे। गॉट इट? Therefore, a person cannot avail of the benefit under this section if he continues to attack even after the reasonable apprehension of danger ceases to exist. Reasonable apprehension खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर सामने वाला प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहा है तो वो गलत होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, प्रेजेंट एक्ट होना चाहिए, पास्ट का नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पता चल रहा है पहले के कुछ चल रहा है, पहले का डर है, मतलब एक व्यक्ति ने हमला करके चला गया, आपको लगा कि यार ये तो दूसरी बार भी हमला करने आएगा, तो आप उस डर के चक्कर में, आपको उस टाइम का डर है कि यार ये दूसरी बार भी आ सकता है हमला करने, तो आप पहले जाके उसको शूट कर दो। नहीं, अगर वो आपको अब भी हमला कर रहा है और आप अब भी प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहे हो तभी अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। बस यहाँ पे हमारा आईपीसी का सेक्शन 102 भी ख़त्म होता है। कल से हम सेक्शन 103 स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी अब तक हमने आज तीनों सेक्शन पढ़े वो बॉडी के अगेंस्ट में थे, हमारी बॉडी को बचाने के लिए थे, ठीक वैसे ही कल हम जो पढ़ेंगे वो होगा प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, कि अगर प्रॉपर्टी को बचाना है तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या कंडीशन होगी। ओके, अभी मैं कॉमेंट्स ऑन कर देती हूँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, और कल हमारा फिर चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मंडे से चैप्टर 5 अबेटमेंट स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? कुछ पूछना है? कमेंट्स ऑन है, कुछ बोलना है?
और आज का सेशन कैसा था वो भी बता देना। वेलकम दीपक। शर्मा जी कोई डाउट है या क्या? मुझे समझ नहीं आई यस मैम से क्या। और सुमन ओके। ज्योति नो क्वेश्चन मैम, वी अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है फिर, ठीक है चलो फिर क्लास एंड करें। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो, और अगर डाउट हो तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेलकम। चलो करें एंड क्लास। बाय बाय।